एक अरबपति कारोबारी से उसके बेटे की जिंदगी के बदले 100 करोड़ की फिरौती की मांग। जी हां, यह सनसनीखेज मामला सामने आया है बिहार में। सबसे बड़ी फिरौती के लिए कारोबारी के बेटे को 1 महीने तक कैद रखा गया और 25 करोड़ की फिरौती मिलने पर उसे छोड़ा गया। किसने मांगी अब तक की सबसे बड़ी फिरौती? किसने 100 करोड़ की फिरौती के लिए रची एक बिजनेसमैन के बेटे की अपहरण की साजिश? अपहरण के बाद 1 महीने तक कहां कैद करके रखा गया था कारोबारी के बेटे को? अपहरण से लेकर करोड़ों की फिरौती वसूलने तक कौन कर रहा था किडनैपर्स की मदद? शक है कि देश की सबसे बड़ी फिरौती की रकम वसूलने में कुछ पुलिस वाले और नेता भी शामिल हैं। अब शक के घेरे में बिहार पुलिस और बिहार सरकार के एक मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। कौन है बिहार सरकार का वो मंत्री और कौन है बिहार पुलिस का वो अधिकारी जिसने अपहरणकर्ताओं की मदद की? क्या उन्हीं की सरपरस्ती में वसूली गई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिरौती की रकम? क्या आप जानते हैं किडनैपर का फिरौती वसूलने का तरीका बेहद ही शातिराना था। 25 करोड़ की रकम के साथ कार को 3 राज्यों में घुमाने के बाद अपहरणकर्ताओं ने बिहार में वसूले 25 करोड़ की फिरौती। करीब 2 महीने पहले दमन से हुआ था कारोबारी के बेटे का अपहरण। अपहरण के बाद उसे करीब 1,500 किलोमीटर दूर बिहार में कैद करके रखा गया। इस दौरान कारोबारी से लगातार फिरौती मांगी जाती रही और आखिरकार 25 करोड़ फिरौती देने के बाद रिहा हुआ कारोबारी का बेटा। किडनैपर्स की कार लगातार 1600 किलोमीटर तक चलती रही। किडनैपर्स की मंजिल थी बिहार का छपरा जिला। रास्ते में किडनैपर्स ने सोहेल को नशे का इंजेक्शन दे रखा था ताकि सोहेल रास्ते में कोई गड़बड़ी ना कर सके। तुम्हारा बच्चा हमारे पास है और सेफ है और तुम उसकी चिंता मत करना, बाद में हम लोग बाकी की बात बाद में करेंगे। रैंसम की भी बात की गई थी। रैंसम की बात उसके बाद के कॉल में उसने चालू की थी। क्या कहा था सर रैंसम की बात? रैंसम में अमाउंट की डिमांड की थी। पैसे में आप मत बताइए क्या कहा गया था कि आप इतने पैसे लेके यहाँ पे आओ? नहीं, वो कहाँ पे है वो नहीं कहा था कि क्या अमाउंट की बात की कि अमाउंट हमें चाहिए तो आपका बच्चा आपको सही सलामत मिल जाएगा। और कहाँ आना है, कहाँ क्या करना है वो तो बाद में बताएंगे। पटना मुझे नहीं पता था कि मेरा डेस्टिनेशन पटना है। निकलते टाइम मुझे नहीं पता था। कम से कम मुझे उसने कॉलर ने 20, 22, 25 मरतबा अलग अलग टाइम पे कॉल की है और अलग अलग सूचनाएं दी कि यहाँ पहुंचो, यहाँ पहुंचो, यहाँ पहुंचो। फाइनली उसने मुझे पटना बुलाया। पटना मुझे नहीं पता था कि मेरा डेस्टिनेशन पटना है। निकलते टाइम मुझे नहीं पता था। कम से कम मुझे उसने कॉलर ने 20, 22, 25 मरतबा अलग अलग टाइम पे कॉल की है और अलग अलग सूचनाएं दी कि यहाँ पहुंचो, यहाँ पहुंचो, यहाँ पहुंचो। फाइनली उसने मुझे पटना बुलाया। उनको लोकल पुलिस का पूरा संरक्षण है और रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर लेवल के आदमियों का उनको संरक्षण हासिल है। वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां एक मरतबा आदमी पहुंच गया, इसके बाद में उसको शरण होना ही होना है, कुछ हो नहीं सकता। 30 दिन सोहेल इन लोग की कैद में रहा था तो जो 6-7 लोग हैं वो आपस में 30 दिन तक बातें करते रहे। तो उनकी बातों में जो बात निकल के आई वो जेडीयू के फेवर वाले लोग थे और जेडीयू के काफी नेताओं के नाम लेते थे और रात को रोज एक नेता से वो बात करते थे, पर्टिकुलर एक ही नेता से, और उनसे डेली उनका कांटेक्ट रात को 10 बजे बाद होता था। छपरा के एक मकान में कैद सोहेल को कमरे से बाहर निकलने की इजाजत किडनैपर्स ने नहीं दे रखी थी। सोहेल को कमरे में पढ़ने, लिखने और टीवी देखने की इजाजत थी, लेकिन इसी दौरान सोहेल को लगा किडनैपर्स के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत, और वो सबूत था कमरे में लगे डीटीएच का कस्टमर आईडी। हनीफ के मुताबिक एयरटेल डीटीएच का कस्टमर आईडी अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने में बिहार और दमन पुलिस के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ। सोहेल ने जब कस्टमर आईडी पुलिस को बताया तो पुलिस उसकी मदद से इस मकान तक पहुंच गई और रंजीत नाम के किडनैपर को धर दबोचा। ये लोग थक गए थे तो 31 तारीख को बैठे थे। 20-21 तारीख को लोग ने एक टीवी लेके आए और एयरटेल का डिश टीवी उन्होंने फिट करवाया 20 या 21 तारीख को वहां। तो वो एयरटेल का डिश टीवी का जो आईडी नंबर था वो सोहेल ने देख लिया था, उसको याद कर लिया था। उसी वजह से पुलिस वहां तक पहुंच पाई। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार किए गए किडनैपर का नाम रंजीत सिंह है। रंजीत का भाई दीपक साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। किडनैपिंग की वारदात में 12 से 13 लोग शामिल हैं। फिलहाल रंजीत के अलावा सारे किडनैपर्स फरार हैं। बिहार पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही अरबपति कारोबारी हनीफ के बेटे के बाकी किडनैपर्स को धर दबोचेंगे, क्योंकि उनके हाथ एक अहम सुराग लग चुका है। जिस वक्त सोहेल को कैद करके रखा गया था उसी दौरान किडनैपर रंजीत की शादी भी हुई थी। शादी में अपहरण का मास्टरमाइंड और उसका भाई दीपक भी शामिल हुआ था। शादी में पूरा गिरोह मौजूद था।
शादी का वीडियो मिलने से पुलिस के लिए पूरे गैंग को पहचानना बेहद आसान हो गया है। 25 करोड़ की फिरौती के लिए किए गए इस अपहरण में कुछ पुलिस वालों और नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है। शादी की तस्वीरों से साफ हो जाएगा कि शादी में और कौन कौन मौजूद था। सूरत से वैशाली पटेल के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस अपहरण कांड में बिहार की सत्ताधारी पार्टी के एक नेता और कुछ पुलिस वालों का नाम सामने आ रहा है। अरबपति कारोबारी का आरोप है कि उसके बेटे के अपहरण के पीछे जेडीयू के एक नेता का हाथ है। फिरौती की रकम की डील भी उसी नेता के घर पर हुई थी। कौन है किडनैपर्स का मददगार मंत्री? किस मंत्री के बंगले में हुई फिरौती की डील? अरबपति कारोबारी हनीफ हिंगोरा के बेटे सोहेल के अपहरण के पीछे बिहार की सत्ताधारी पार्टी के एक मंत्री का नाम सामने आ रहा है। खुद हनीफ ने खुलासा किया है कि फिरौती की करोड़ों की रकम पटना में एक मंत्री के सरकारी बंगले में किडनैपर्स के हवाले की गई। हनीफ की बातों से साफ है कि किडनैपिंग का कनेक्शन जेडीयू के किसी मंत्री से है, लेकिन हनीफ ना तो फिरौती रकम और ना ही उस मंत्री का नाम खुलकर बताने को तैयार है जिसके घर में फिरौती की ये डील हुई। इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ेगा, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। इस बात का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं, जिसका हमारे पास प्रूफ है वो प्रूफ पुलिस को हमने दिए हैं और आगे देंगे, और आगे जरूरत पड़ी तो मीडिया को भी देंगे कि वहां की लोकल पुलिस 110% इन्वॉल्व है और वहां की रूलिंग पार्टी 110% इन्वॉल्व है और ये मिनिस्ट्री लेवल के लोग इन्वॉल्व है। ये छोटी मोटी गैंग नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मंत्री ने ही रची थी अपहरण की पूरी साजिश? आखिर किस मंत्री के घर पर फिरौती की डील हुई? हनीफ उस मंत्री का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? इतना ही नहीं, हनीफ की माने तो किडनैपिंग के बाद मकान में कैद रहने के दौरान सोहेल ने भी सुना था कि किडनैपर्स अक्सर किसी जेडीयू नेता से फोन पर बातें करते थे। 25 करोड़ की किडनैपिंग में अपने किसी मंत्री का नाम सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सामने आए और कहा कि इस कांड में शामिल कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन पहले उसका नाम तो बताया जाए। कोई व्यक्ति इसमें आता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो वहां तक पहुंचिए और कानून को कोई भी व्यक्ति हो अगर इस तरह की घटना में संलिप्त है और उसके बारे में बात सामने आ जाती है, साक्ष्य सामने आते हैं, तो उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के कुछ चर्चा हो रही है तो हम तो नाम जानना चाहते हैं ताकि हम लोग भी कार्रवाई करें। हनीफ को शक है कि सोहेल की किडनैपिंग में मंत्री के साथ साथ बिहार पुलिस की भी मिली भगत है। दरअसल सोहेल को जिस मकान में कैद करके रखा गया था वो एक एएसआई का मकान है। पुलिस की गिरफ्त में आया रंजीत उसी एएसआई का बेटा है। हनीफ का आरोप है कि पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार करते ही खबर फ्लैश कर दी, जिससे बाकी किडनैपर्स को भागने का मौका मिल गया। फिरौती की रकम को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। बिहार पुलिस 9 करोड़ की फिरौती की बात कर रही है, जबकि सूरत पुलिस 25 करोड़ कह रही है, लेकिन खुद हनीफ फिरौती की रकम पर खामोश है। बहरहाल बिहार और दमन पुलिस मामले की जांच कर रही है।